बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गपशप में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, आपको याद है एक दौर में पीटीवी पे बड़े बड़े अच्छे इश्तिहारात बना करते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों पर। वो ऐसे इश्तिहारात हैं किसी भी मौजू पर, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, जी वो हाँ। ऐसा ऐसा फ़िक्रा होता था। तो आज वो पीटीआई की हालत देख के तो वो भी याद आ रहा है। इसके अलावा एक और इश्तिहार हुआ करता था। एक नौजवान जो है बड़ा सेहतमंद था, लेकिन वो फिर बाद में जो है खिलाड़ी भी था, नशे की लत में लग गया। और वो उसमें लिखा हुआ आता था कि नशे में कहीं तनहा ना रह जाए। हाँ और एक खिलाड़ी और एक लीडर जो है वो तो अब तनहा तो नज़र आ रहा है, कर दिया गया है कुछ अपनी हरकतों की वजह से और कुछ उसके नतीजे की वजह से। लेकिन आज वो वज़ीर सेहत साहब ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कराची में की है, और उसमें इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि वो शराब और कोकीन का कसरत से इस्तेमाल करते थे या उसमें पाया गया है। हाँ, ये रिपोर्ट तो हम लोग बड़ी देर से एक्सपेक्ट कर रहे थे पे गवर्नमेंट ये रिपोर्ट क्यों नहीं लेके आ रही सामने। क्योंकि पहले तो हम लोग इस किस्म की बात करते रहे हैं पे खान साहब जो हैं वो जो गिरफ्तारी से डरते थे, वो सिर्फ इस वजह से डरते थे उनका कहीं मेडिकल टेस्ट ना हो जाए। तो वो मेडिकल टेस्ट तो आ गए हैं, उसमें अपना खान साहब वो रिपोर्ट्स में तो उसमें कोई मंशियात का जिक्र है और कोई अल्कोहल का भी जिक्र है। यार वो मैं नहीं मानता। अल्कोहल वाले पे मुझे भी डाउट है, इमरान खान मतलब शराब नहीं है। क्योंकि मंशियात का तो मैं इसको जानता हूँ, समझें आप 80s से, जब ये खिलाड़ी था। और मुझे याद है हम लोग इधर इस्लामाबाद में ही रहते थे, ये इधर F64 में। तो ये इमरान खान के एक कज़न होते थे, मैं उनका नाम नहीं नहीं, लेना। मैं उनका बिल्कुल नाम मैं भी नहीं लूँगा। जानता हूँ उन्हें। हाँ, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद आते थे, जब तो इनके पास रिहाइश भी नहीं होती थी, ना बन्नी गाला था ना कुछ था। तो वो जो है वो हमारे जो दोस्त हैं वो फिर अपना उनके लिए ढूंढते फिरते होते थे पे मेरा कज़न आया हुआ है, तो उनके लिए जो है कोई वो चरस मरस का बंदोबस्त करके दें। तो वो हमारे दोस्त ही हैं, वो फिर आगे से कोई अरेंजमेंट करके देते थे। तो फिर ये जो है ना उनके उस वक्त खत्म, मतलब ये मंशियात का तो यार उस ये वक्त से देखें, ये है और सारे। मंशियात का इसका रेगुलर सुनते रहे हैं पे ये जो है ना मंशियात के साथ इसका तलक रहा है। मगर ये शराब वाली बात जो है मेरे लिए बिल्कुल नई थी ये और कोई भी हजम नहीं करेगा। ये मुझे हजम नहीं हो रही थी। अच्छा, फिर और इस जो मेडिकल रिपोर्ट में एक उन्होंने कहा है कि जनाब के उनकी ज़हनी हालत जो है वो स्टेबल नहीं थी, वो स्ट्रेस में थे, एंग्जाइटी थी। ये भी मेरा ख्याल ओवरडू है। और अब वो मजाक भी उड़ रहा है कि वाजी वाह, पाकिस्तान में जो है मेडिकल साइंस बड़ी तरक्की कर गई है, टेस्ट पेशाब का लेते हैं और और बंदे की दिमागी हालत का जो दिमागी अंदाज़ा लगा लेते हैं। दिमागी हालत का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इट्स टू मच। हाँ, देखे ये ना, मुझे चाहे ना कोई नशा करता है, चाहे कुछ कर, यार जो करता है वो अपनी चादर और चार दीवारी के अंदर करता है उसका ना। पर्सनल फेल है। ये उसका पर्सनल फेयर है, उसका और उसके मगर रब का मामला है। पर्सनल फेल खान साहब, ये जो पब्लिक फिगर्स होती हैं इनकी कोई पर्सनल फेल होते हैं इनके, मतलब ये अगर कोई पब्लिक फिगर बन जाए तो वो हर चीज़ों से आज़ाद होता है, फिर वो जो मर्जी करता रहे, भले कमरे के अंदर ही करता रहे। आप देखें ना, ये मंशियात का असर तो जो है दिमाग पे तो बहुत होता है, ये एक बड़ा ये इसमें तो कोई अपना शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए जो है वो अब पब्लिक फिगर है, मगर ये रिपोर्ट पे मुझे जो है ना इस पे मेरी बड़ी सीरियस अच्छा, मैं इसके साथ ही ना एक और वो दुरानी साहब की जो वीडियो वगैरह जारी हुई है हाँ या किसी ने लीक की है, वो यार वो जाने उसका रब हाँ, वो क्या। खातून के साथ किसी जी के साथ हाँ, जो उनकी पार्टी की कोई व्हाट्सएवर यार हाँ जो भी है। हाँ लेकिन ये फिर वही बात आ जाती है कि लोग यार अपना उसके नीचे जो कैप्शन जो लोग लिख रहे हैं, क्योंकि दुरानी साहब ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम आयद किया था हुकूमत पे के और अदारों पे कि जी तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को जो है ना दौरान हिरासत जो है वो बरहना किया जा रहा है। तो फिर जिन लोगों ने लीक किया और साथ उन्होंने यही कहा कि जनाब ये कोई ज़बरदस्ती बरहना, ये तो अपनी पार्टी वर्कर्स को बरहना कर रहे हैं। अच्छा, ये उसके जवाब में आई है। ये असल में उस इल्ज़ाम के जवाब में आई है। लेकिन भाई आप जो भी है, जो भी ये काम करता है, रिकॉर्डिंग अल्लाह किसी की खलवत के उसके मामलात, ये मैं अपने ज़ाती तौर पे मेरी ये राय है कि जी अगर दुरानी ने कोई गुनाह किया था, उसके शरीक गुनाह जो थी उसे सज़ा इस वीडियो की सूरत में इस दुनिया में मिल गई है, बिल्कुल मिल गई है। मिल गई बिल्कुल। लेकिन जिसने ये रिकॉर्ड की है और जिसने ये लीक की है, ये इस गुनाह का जवाब जो है ना ये उसके सर पड़ेगा। वो तो मैं समझता हूँ वो जो है वो जो गुनाह की जो आगे तशहीर कर रहा है वो भी उतना ही अपना गुनाहगार है, जी जो हाँ। एक गुनाह को देख के और फिर उसकी तशहीर कर रहा है।
तो ये तो हमारे इस्लाम में भी है कोई इस किस्म की, मैं अभी कोई उसकी वो आयत जो मेरे जहन में नहीं है, मगर है पे आप अपना जो है किसी के ऐप जो है उसके ऊपर पर्दा डालना चाहिए। अल्लाह तो बहरहाल खान साहब मैं ओपनिंग कर लूँ, मेरा ख्याल है ओपन होनी क्या है। मैं ज़रा रिक्वेस्ट भी पा ली है ना, कोई सब्सक्राइबर ही मिल जाने ने कोई माशाल्लाह बड़े अच्छे मिले था। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, कि इंसान को जो है ना जी आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। बिल्कुल। उसके पास जितनी मर्ज़ी ताकत आ जाए, पैसा आ जाए, जो इख्तियार आ जाए। इमरान खान साहब जिस अंदाज से अपने मुखालफिन को मुखातब करते थे और जो उनका तर्ज़ हुक्मरानी था और जो वो अपने सियासी मुखालफिन से करना चाहते थे, आज उनकी जो कैफियत बना दी गई है। देखिए मैं इसको बार बार ये शामिल कर रहा हूँ कि बना दी गई है और इसके ज़िम्मेदार वो ख़ुद हैं। क्यों कि उन्होंने जो चैलेंजेस थे ना, वो देखें, आप आर्मी चीफ़ को मुखातब करके कह रहे हैं, आप रियासत को मुखातब करके चैलेंज कर रहे हैं, आप इक़्तिदार आला को चैलेंज कर रहे हैं। फ़ौज की सियासी मदाखलत का हर बंदा ख़िलाफ़ है, इस पे बात होती रहेगी, इस पे बात होती रही है। लेकिन ये अंदाज़ जो है तनसीबात पे और जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है अब या हो रहा है इमरान खान के साथ, कि उनके हाथ पाँव भी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। और आज इतना एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि जो शख्स अपने आप को पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर करार दे रहा था और कह रहा था कि जनाब लोग इस तरह हज़ारों लाखों के तादाद में उसके सामने आएंगे, आज उसकी ज़मानत देने वाला उसके लिए कोई मौजूद नहीं था हाई कोर्ट में। और घर का एक मुलाजम, कोई कह रहा है स्वीपर है, कह रहा है, कोई कह रहा है बावर्ची है, उसे पेश किया गया और उसने भी ज़मानत देने से इनकार कर दिया। हाँ, उसने उसको लेके तो गए थे अपना ज़मानत देने के लिए, खान साहब की ज़मानत उसने देनी थी कोर्ट में। तो वो जज साहब ने उससे पूछा कि आप अपना आप कौन हैं, क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं खान साहब का मुलाजम हूँ। तो उन्होंने कहा जी पे ये आप इनकी ज़मानत दे रहे हैं और अगर ये खान साहब कल को पेश नहीं होंगे तो आप जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं भुगतने के लिए तैयार हैं। वो मुलाजिम साहब खामोश रहे, वो भी डर गए। उन्होंने कहा जी पता नहीं क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैं इसकी ज़मानत दे दूँ, कल को ये भाग जाए। वो खामोश रहा। जज साहब ने फिर उसकी ज़मानत एक्सेप्ट नहीं की, मुलाजिम की भी एक्सेप्ट नहीं की। तो अभी नौबत ये आ गई है पे अब मुलाजमीन जो हैं वो ज़मानत देने के लिए मुलाजमीन रह गए हैं। मतलब ये तो अल्लाह से बड़ा माफ़ी मांगनी चाहिए गुनाहों की। और मगर ये जब अपना इक़्तिदार में थे और बिल्कुल खुदा बने हुए थे। अभी मैं वो कल देख रहा था उसकी, अब लोग सोशल मीडिया पे वो चला रहे हैं वीडियोस, वो क्या नाम है, मलाइका बुखारी। ठीक है, वो कल आप देखें कैसी मासूम सी बनी हुई थी और फिर लोगों को कह रही थी जी पे आपको जेल में एक दिन जाना पड़े मई में तो आपको पता चल जाए। उसकी एक वीडियो उसके साथ चला रहे हैं लोग। वो पुलिस वालों की इतनी बेइज्जती कर रही है, इतनी बेइज्जती कर रही है, पुलिस वाले उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो पुलिस वालों की बेइज्जती करी जा रही है। तो मतलब जब आप अपना किसी पोजीशन पे होते हैं तो आप जो है बिल्कुल खुदा बन जाते हैं, और जब आप पे बुरा वक्त आता है तो फिर आपको जो है फिर बड़े मासूम से बन के सामने आ जाते हैं। बाजी वो कहते हैं ना तो खुदा दा वैर होता है। और ये चैप्टर तो जी इमरान खान का क्लोज एस्टेब्लिशमेंट ने किया है जी हाँ। और करवाया किसने है? इमरान खान साहब ने खुद अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, मुसलसल पाँव पे कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। अब ये मेरा ख्याल है जो इनका फ्रैक्चर भी हुआ था अपने टांग पे कुल्हाड़ियाँ मार के हुआ था। कोई नहीं, वो जो अपना क्या जी मेडिकल में रिपोर्ट में कोई ऐसी बात ही नहीं है, 6 माह झूठा प्लास्टर चढ़ाई, वो तो खैर वो तो फ्रैक्चर वो तो जालसाजी थी, वो तो सबको पता था, वो तो सबको पता था जालसाजी थी। मगर ये जो इसके फॉलोअर हैं वो ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। वो कहते हैं जी वो देखें वो टांग कैसे रख रहा है, वाकई उसको तकलीफ़ है, वो चल भी रहा होगा तो उसकी टांग अभी भी देखते हैं तो वो देखें जी अभी भी टांग उसकी ठीक नहीं है। चलिए जी, ये एक तो ये मामला। अब तो वो वैसे नवाज शरीफ ने सही कहा है, वो पता नहीं वो कह रहे थे पे वो क्या ये मकार भी है और पता नहीं क्या क्या है। तो मकार तो है, ये मकारी है ना जी। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे और देखो ना लोगों के बच्चे मरवा दिए, जेलों में चले गए। अच्छा, उनका मुस्तकबिल तारीख हो गया। मुझे वाकई यार मुझे जो है ना उन वर्कर्स पे बड़ा भी अफसोस हो रहा है। आपको मैं जिस दिन से हमने ये शुरू किया है, क्योंकि सारी ज़िंदगी इन्हीं कामों में गुजरी है ना। क्योंकि कल और आज वो कह रहा है अपनी तस्वीर बच्चों के साथ जारी कर रहा है। हाँ। पहले कहता था कि मैंने मुल्क की खातिर जो बच्चे कुर्बान किए, बच्चों के पास नहीं जाता, और अब वो कह रहा है कि जी मैं बच्चों को बड़ा मिस कर रहा हूँ। अब वो मैं कल एक वो जिसमें वो कैदी वैन में कहीं लाहौर में कहीं जब जेल के अंदर लेके जा रहे थे वो कैदियों को सारों को, तो मैं उनकी फैमिली मेम्बर देख रहा था। बूढ़ी ख़वातीन थी, बंदे थे, और वो गाड़ी सीधी गुजर रही थी और वो अपने बच्चों को आवाज़ें मार मार के पूछ रहे थे, ओए तू है गड्डी दे विच, फलाना है, सारे अपने अपने बच्चों को आवाज़ें मार रहे थे और मुझे वाकई रोना आ रहा था।
तो वो अपना मैं जिक्र करना चाह रहा था, अब उस तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ आना चाह रहा था। वो जो कमीशन जो है बना हुआ था, जी हाँ, वो जो सासू माँ की जो है वो रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग जी और हाँ, बाकी और लोगों की जो रिकॉर्डिंग जी है। हाँ, चीफ हाँ जस्टिस साहब ने वो जो 5 ईमानदारों जजों का जो बेंच बनाया था, हम ख्याल जो है, जी। उन्होंने समाअत वगैरह मुकम्मल कर ली है। बल्कि शायद अभी टिकर भी चल रहा था, ये मेरी नज़र से गुजरा है किसी जगह से, कि शायद उन्होंने उसे काजी फायद ईसा को जो है रोक दिया है, उस कमीशन को। अच्छा अच्छा, रोक दिया है वो, क्योंकि शाम में बेसिकली फैसला सुनाना था ना उन्होंने, कोई उसके ऊपर शॉर्ट ऑर्डर देना था। हाँ जी हाँ, हाँ वो जो है वो अब नहीं तो सासू माँ को अपने बचा लेंगे वो अपना। सासू माँ को 2 महीने बचा लेंगे, 3 महीने बचा लेंगे, कितनी देर बचे, कितनी कब तक बचाई रखेंगे। चीफ जस्टिस तो ये सितंबर तक ही है ना, तो ये मतलब ये ठीक है वैसे, ये अभी तो चलें टाइम पास कर लेंगे, मगर बाद में क्या करेंगे। बाद में बाद इनका ख्याल में है पे ये बिल्कुल अपना जो है ये भी ड्राई क्लीन हो जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। देखिए जी, मैं तो सच्ची बात है कि बहुत ज़्यादा इन सारी अमूर पे और इन इस पे आप समझे कि खौफज़दा समझ लें, रंजीदा समझ लें कि यार सियासी वर्करों ने जो है इतनी जद्दोजहद करके एक मुकाम हासिल किया था, एक बंदे की गलत हरकत की वजह से, गलत प्लानिंग की वजह से, या किस कैफियत में था वो, उसने ये फ़ैसला करवाया, या गलतफहमी में था कि जी ये हालत हो जाएगी, कोर कमांडर्स पर जो है वो हाउसेस पर कब्ज़े हो जाएंगे, और उसके बाद जो है और सर जहनी सारा वो भाईजान जहनी कैफियत तो वो जो है वो थोड़ी सी तो मनशियात से तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं पे बंदे की क्या जहनी कैफियत हो मैंने की सकती बता है। होगी। मतलब देखिए हमने हमारे सामने ही हमारे यार दोस्त आप देखते ही हैं ना, उनकी जो मतलब रेगुलर जो कोई अगर इस किस्म का काम करते हैं, ड्रग्स का और ये हाँ कोकीन ड्रग्स का, वगैरह कोकेन वगैरह जो लेते हैं, उनकी जहनी हालत तो यही है, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं और बस एक चीज़ सोच लेते हैं पे जो मैंने सोच लिया है वाकई उसी पे फिर यकीन भी करना शुरू कर देते हैं, वो समझते हैं सच है। अब इनको जो है इनका दिमाग ख़राब किया हुआ था, वो कोई यूट्यूबर्स वगैरह हैं, वो लंदन में जैसे एक वो बैठा है भगोड़ा फौजी जी हाँ, आदिल, मेजर आदिल मेजर आदिल राजा, और यहाँ पे भी कोई लोकल थे हमारे बीच में दोस्त भी हैं जो उसमें इन्वॉल्व थे इसका इसको इस किस्म का दिमाग ख़राब करने में। तो वो जो है वो कोई पता नहीं इसको ये शायद कोई मेरा ख्याल है गलत फहमी हो गई थी अपना। वो जो रिटायर्ड अफसरान थे ना जी, जो सीनियर, वो सारे जो है अब घर वालों के आगे मजबूर थे, ख़ुद भी मुतासर हुए हुए थे, और वो इस तरह की जो है ना ग्रुप में इनकी ना डिस्कशन मुख्तलिफ में होती थी कि क्या है कि जी अंदर बड़ी रिजेंटमेंट पाई जा रही है, फलाने ने कह दिया मैं फिर ये फैसला नहीं मानूंगा, हाँ मतलब ऐसे नहीं होगा तो 12-13 होगा। कोर कमांडर हैं, उनमें से जो है ना वो 6 तो जो है इन्होंने किए हुए थे ना, बस 6 तो जो है ना बिल्कुल हमारे जो है ना ऐसे हमारे साथ हैं, और बस जैसे ही आप ऐसे कॉल देंगे और उधर से कोर कमांडर जो है सारा कुछ उल्ट पुलट कर देंगे। वो यही ये इसी कैफियत में, ये मैं वही कह रहा हूँ, ये नशे की कैफियत है। यही प्लानिंग थी ना कि जी सारे टारगेट दिए हुए थे कि आप सारे मिलिट्री एरियाज में, कैंट एरियाज में पहुंचे, आप इतना बंदा लेके पहुंचे तो अंदर से जो है दरवाजे खुल जाएंगे और आप आ जाएंगे, और मतलब हम टेक ओवर कर लेंगे। और 6 तो ऑलरेडी जनाब हैं वो हमारी मुट्ठी में है। मुट्ठी में है, जो पहली जो है, और कुछ मौके पे ना कर जाएंगे, और बाकी जो है कोई 1-2 अफसर आगे बढ़ के इस सारे पे कब्जा कर लेंगे। और आर्मी चीफ भी उस दिन शायद मुल्क में नहीं थे। जी हाँ। तो इस तरह की ये सारी मतलब बहुत डीप रूट। लेकिन मियाँ साहब, ये जो कुछ इन्होंने प्लान किया था, क्या पाकिस्तान आर्मी में ये मुमकिन है कि आर्मी के अंदर से इतनी बड़ी कोई बगावत हो और फ़ौजी क़यादत को उलट पुलट कर दिया जाए और मुल्क पर कब्ज़ा हो जाए? एक तो ज़ाहिर है कि आप चीज़ें रिपोर्ट करते रहें या कुछ पढ़ा भी होगा। दूसरा ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा है कि पाकिस्तान में होने वाली जो सबसे बड़ी फ़ौजी बगावत थी, या जो मनसूबा था, वो ख़बर भी आपने दी थी, जिस पे आपको मालकान अखबारात की सबसे बड़ी तंजीम जो है उसने 3 साल का बेस्ट रिपोर्टर करार दिया था। इकट्ठे की थी हमने खबर, तो इकट्ठे मिलके की थी, मुकाबले से तुसी भेजी थी ना। वो कोई इशू नहीं है। हाँ मगर खान साहब वो देखें, वो भी अपना कोई ये तो अपने साथ 6 कोर कमांडर मिला के बैठे हुए थे ना, तो वो 6 कोर कमांडर तो बहुत बड़ी बात है ना। मगर ये 95 में हुई थी, ये कोशिश, एक अटेम्प्ट हुई थी। उस वक्त एक जनरल ज़हीरुल इस्लाम होते थे, उस वक्त आर्मी चीफ तो थे जनरल वहीद काकड़, वो थे अपना नॉर्दर्न कमांड के नॉर्दर्न उसके। जी हाँ, वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, उनके साथ एक ब्रिगेडियर थे मुस्तनसर बिल्ला साहब, और अपना कोई 2 कर्नल थे, मुझे अभी इस वक्त मैं उनके नाम नहीं प्लेस कर पा रहा। मिनास थे, हाँ मिनास, कुछ एक कर्नल का नाम मिनास था, एक का पता नहीं मैं प्लेस नहीं कर पा रहा। इनके साथ 38 और अफसरान थे जिन्होंने मिलके जो है
वो अपना इस किस्म की कोशिश करनी थी। और वो बाला बाला जो है ना वो क्या नाम था उसके, उन्होंने जो बनाया हुआ था अपना वो ऑपरेशन खिलाफत। हाँ, ऑपरेशन खिलाफत। और वो उन्होंने कू करना था। उसमें जो है उन्होंने कोर कमांडर्स की मीटिंग में घुस के और सारे कोर कमांडर्स को भी उड़ा देना था। और बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी, बेनज़ीर की गवर्नमेंट भी टॉपल करनी थी। वो प्लान पकड़ा गया जी। अपना ये ट्रक के ज़रिए जो है वो असला जो है ये इकट्ठा कर रहे थे। और ये कौन सी जगह है, दर्रा जो है, दर्रा दर्रा आदम लड़ी खेल। कोतल। हाँ नहीं, दर्रा आदम खेल जो है कोहाट, कोहाट से, हाँ कोहाट था, कोहाट से पकड़ा गया था ट्रक जिस पे असला आ रहा था। और ये एक जगह पे डंप कर रहे थे। और वो उसके साथ तो एक अपना कर्नल साहब पकड़े गए थे। वो जब सारा नेट ट्रैक किया तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे पकड़ हो गए। और पकड़ के उनकी फिर सज़ाएँ भी हुई, उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उनको सज़ाएँ हुई। और बाद में वो फिर अपीलों में गए। और वैसे ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्ला तो बड़ा मतलब कमाल आदमी थी। दौरान उन्हें कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, फिर AFIC में दाखिल हो गए थे, तो उत्थे ही नर्स ने फंसा के उत्थे ब्याह भी कर उधर, लिया। हाँ दूसरा ब्याह, वही है ना। हाँ वही है, एग्जैक्टली वही है। तो वो मेरे जहन में तो वही एक अपना जो है, एक जिसे मैं कह सकता हूँ जो बाकी और भी कुछ अटैम्प्ट्स हुई हैं वो छोटी छोटी हुई हैं, मगर ये एक इसको कह सकते हैं थोड़ी बड़े स्केल की थी जिसमें बड़ी प्लानिंग हो चुकी हुई थी। तो वो एक दूसरी थी वो जो आप बता रहे थे। देखें जो सबसे ये एक तो थी सबसे पहले हुई थी 1951 में, जी हाँ, पिंडी साजिश केस जो है उसमें। लेकिन वो कई आधे लोग मानते हैं, आधे नहीं मानते कि वो पॉलिटिकल उसके पीछे था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को बैन करना था, लेकिन उसमें फ़ौजी भी शामिल थे। जी हाँ, उसमें मतलब फैज़ अहमद फैज़ साहब, सज्जाद ज़हीर साहब, मेजर इसाक सिविल की तरफ से ये थे। बाकी 13 फ़ौजी अफसरान थे और मेजर अकबर को सज़ा हुई थी वो उस केस में लेकिन वो सारे जूनियर अफसर थे। और कहा था कि जी यही इल्ज़ाम था कि वो फ़ौज में टेक ओवर कू करना कर रहे थे। लेकिन उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लग गई। फिर 1974 या 75 में जो है, जब टिक्का खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उस दौर में ये कैप्टन और नादर क्या थे जी वो उनका नाम, नादर परवेज़। ये आपको पता है ना कि ये 70 में प्रिजनर वार भी थे, प्रिजनर ऑफ वार थे। और वो कर्नल बना के इंडिया से जो भागे थे वो, हाँ ये सेटल टाउन में नादर सैनमा वाले। जी हाँ। और फिर ये उधर से फैसलाबाद से एक दफ़ा MNA फिर वज़ीर भी रहे थे। हाँ। तो ये मेजर थे कुछ। इन लोगों ने भी इन पे भी इल्ज़ाम था, इनका भी कोर्ट मार्शल हुआ था। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद या बात करने का मकसद यही है कि ये पता नहीं किस वर्ल्ड में रहते हैं। इनको फ़ौज के अंदर ये जो जासूसी का निज़ाम है, ये इतना कड़ा निज़ाम है ना। जी हाँ। और ये किसी एक पे नहीं छोड़ा हुआ, किसी एक पे नहीं। आप देखें ना, कभी आपने तो सिर्फ नाम सुना होगा MI का और ISI का। जी हाँ। तो ये तो भाई हर स्टेशन पे हर को, अच्छा मैंने डिटेल बताता क्योंकि नहीं चले, इतनी तो बताई जा सकती है। एक जो ऑफिसर एक मिनट मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि ये जब हमने ये जो खबर की थी ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी अली, जो सारी डिटेल हमने फिर उसका फॉलोअप भी किया था। जब तीसरा फॉलोअप करने लगे थे तो कुछ मेहरबान दोस्त मिले थे, तो उन्होंने यही कहा था कि बच्चों तुसी खबर कर लेती है, बस करो। अच्छा हो गया उन्हें बात करो। और उन्हें पता था कि हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की मौजूद है। तो यही जो है उसमें सब कोर के अंदर भी होती है, सारे एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, जो है घर का ड्राइवर, माली, बैटमैन, सारे एक दूसरे की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। जी हाँ। और ये एम्बेसियाँ भी हो रहे हैं अंदर। हाँ, ये हर जगह रिपोर्टिंग हो रही होती है। तो इतना वो आसान काम नहीं है। तो बहरहाल इन्होंने वही जो आपको कहा, फैंटेसी वर्ल्ड। नशा करो तो बस सोच लो पे बस ए भी मेरे नाल बस इंज करांगे सवेरे जो ठप करके वो कू हो जाएगा। अच्छा यार, हाँ इनको वो लगा था ना टीका, उसका पीछे जो आई थी बीमारी लॉकडाउन जिसमें लगा था, कोरोना, उसी में कह रहे थे ना टीका लगा, तो मुझे वो नर्से भी हुरे लगने लग गई वाकई यार। लेकिन दिल लवाइए ना टीका। हाँ अच्छा, या कुछ है। चले, ये तो हो गया अपना खान साहब। ये वो डिफेक्शंस तो चल रही हैं PTI से। ओ यार अभी जो है वो मैं सिर्फ परवेज़ लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे शक है कि परवेज़ लाई के छापे तो पड़ रहे हैं। उसने छापे से पहले जो है ना, उसने अरेस्ट होने से पहले जो है ना उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जानी। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। अगर वो जब भी टूटे, अगर उन्होंने ये फैसला किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे।
ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਹੈ ਹੀ नहीं इधरों इस बैठक चो निकलणगे उस बैठक 'ਚ जाके भाजी ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। हाँ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਉਨਕੇ ਸਾਲੇ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨੋਈ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो वो होना इन चीज़ों की ज़्यादा इसमें मगजमारी करने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक सियासी पार्टी चलो बन नहीं गई थी, इसे बनाया जा सकता था, इसे राइट ट्रैक पे लाया जा सकता है। बिल्कुल बड़े आराम से अब तक लाया जा सकता, 9 मई से पहले लाया जा सकता था। ये इस किस्म का पंगा ना करते, सिर्फ एक इलेक्शन जो है और जो होने हमारे सितंबर अक्टूबर में उसकी कैंपेन चलाते रहते आराम से। इनकी पॉलिटिकल कैंपेन भी चलती रहनी थी, इलेक्शन हो जाने थे। अब तो मुझे लगता है ये अगर इलेक्शन होंगे तो इसमें तो अगर ये 5 सीटें भी निकाल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। लड़ने जो कोई नहीं वही है ना, इनको कोई लड़ने नहीं देगा। इनको तो इनका तो वही हाल हुआ है, वो बरतानवी फौज के वो जो घोड़े वाला था। मगर खान साहब आप ये देख एंड पे बम को लात मार दी थी। हाँ खान साहब अभी आप ये देख लें, ये जो है ये अभी इनके ट्रायल शुरू हो गए हैं, कोई अपना मिलिट्री ट्रायल और कोई फलाना ATC में एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ये अपना। अब ये वो मिसालें दें ना उधर अमेरिका की पे, अमेरिका में जो है वो देखें बड़ी बेस्ट की मिसालें देते हैं ना खान साहब। तो वो अमेरिका में जो है वो कैपिटल हिल जो है वो इनका पार्लियामेंट हाउस है। जैसे हमारी ये नेशनल असेंबली सेनेट है, वैसे कैपिटल उनका पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट हाउस के ऊपर अटैक हुआ, उसमें कोई आगे शागे नहीं लगी, देखो ठीक है। उसमें जो है वो मैं पटरी तो उतर जाऊंगा, स्पीकर की कुर्सी पे जाके बैठा है, किसी को 25 साल सजा हो रही है, किसी को 4 साल सजा हो रही है। एक सिविलियन, वो सिविलियन बिल्डिंग थी। बहरहाल जी उधर हो गई है। हाँ इधर जो है मगर वो उनको जो है, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, उनको वहाँ पे बैठ के जो है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स और फलानी चीज़ें याद आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं तो अपनी ये बात करूँगा। आपने चूँकि कैपिटल हिल की बात की है तो भाई जाहिर है कि जिन जगह पर इन्होंने हमला किया है वो भी बड़े मुक़द्दस और वो मतलब हमारी ताकत के, हमारी दफा के जो है उनकी अलामात हैं। जी हाँ। लेकिन जो अवाम की ख्वाहिशात की मदर पार्लियामेंट है उसके ऊपर जो गंदे कपड़े डाले जाते रहे हैं, जिस दिन वो होगा, जिस दिन उसकी इज़्ज़त और तकीर इतनी होगी, उस दिन मैं मानूंगा मेरे पास अब मैं पटरी से उतर जाऊंगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। बात जी अपना इज़्ज़त और तकरीम और वो तो खैर पार्लियामेंट ने खुद ही करवानी है। बहरहाल इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल नए फ्रेश वीलॉग के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।